हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है IT एंड ITS, ठीक है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। मैंने इससे पहले 11 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 11 अध्याय के जो भी हर अध्याय के 10-10 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट लगते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उनका सोल्यूशन करवाया है। तो आज हम अध्याय 12 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये हम आप क्लास 10th का जो पेपर है, आपकी जो ट्रेड लगता है, सब्जेक्ट लगता है IT एंड ITS के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 11 मार्च 2025 को। इससे पहले मैंने रोजगार कौशल की जो आपकी बुक लिखती है उसके मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं। उनसे बाहर बच्चों को कुछ भी नहीं आने वाला, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आना। एग्ज़ाम से पहले इन वीडियो को जरूर देख लेना। आप पर ही आपकी और हमारी टैगलाइन है, इससे बाहर कुछ नहीं, आखिरी प्रहार आपकी बार, कक्षा 10वीं पार, कक्षा 10वीं पार, ठीक है। अब अध्याय 12 पे चलते हैं बिना कुछ देर किए। तो अध्याय 12 क्या कह रहा है, हम चलते हैं 12 पे। तो अध्याय 12 के हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये आपका अध्याय 12, अध्याय 12 ये आपका, इसमें हम क्या सीखेंगे, रिपोर्ट बनाना और उसका उपयोग। इस अध्याय में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस बेस में रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, इसका उपयोग क्या है, इसका रिपोर्ट डिज़ाइन में महत्वपूर्ण टूल्स कौन से हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस बेस में रिपोर्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस रिपोर्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टूल्स रिपोर्ट विजार्ड। तो आंसर हुआ सी। प्रश्न नंबर 2, रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है डेटा को व्यवस्थित और प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 3, रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है। तो आपके रिपोर्ट बिल्डर उपयोग किया जाता है। प्रश्न लघु उत्तर प्रश्न वाले, प्रश्न नंबर 4, रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। तो रिपोर्ट आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक रिपोर्ट या स्टैटिक रिपोर्ट, एक होती है डायनेमिक रिपोर्ट। तो स्टैटिक रिपोर्ट इसमें डेटा को स्थायी होता है और इसमें अपडेट नहीं किया जाता, और डायनेमिक रिपोर्ट होता है जिसमें डेटा को आप बदलाव कर सकते हैं, उसे अपडेट हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, रिपोर्ट विजार्ड का उपयोग कैसे किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस बेस में रिपोर्ट को सेक्शन खोलें, फिर यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करें, टेबल या क्वेरी डेटा को चुनें, फिर फील्ड को चयन करें और लेआउट का सेट करें, फिर 5 नंबर में रिपोर्ट का नाम डालकर फिनिश दबाएं। प्रश्न नंबर 6, रिपोर्ट और क्वेरी में अंतर क्या है। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिखी है और आपकी यहाँ पे क्वेरी लिखी है, तो इसमें अंतर देखो। रिपोर्ट में हम पढ़ेंगे डेटा को प्रिंट और रेडी फॉर्मेट में प्रस्तुत करता है और ग्राफ, चार्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ आता है। क्वेरी में क्या होता है, डेटा को फिल्टर या विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल कमांड के माध्यम से डेटा को डेटा प्रोसेसिंग करता है। प्रश्न नंबर 7, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, रिपोर्ट बनाने के लिए 3 मुख्य चरण बताइए। तो पहला चरण है डेटा स्रोत का चयन करें, रिपोर्ट बनाने के लिए टेबल या क्वेरी का चयन करें, रिपोर्ट लेआउट सेट करें जिसमें आप टेक्स्ट, हेडर, फूटर, चार्ट, ग्राफ जोड़ सकते हैं। 3 नंबर, रिपोर्ट सेव करें और एक्सपोर्ट करें, रिपोर्ट की PDF या अन्य फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, रिपोर्ट बनाने के 3 लाभ क्या हैं। डेटा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, डायनेमिक रिपोर्ट का उपयोग करने पर डेटा अपने आप अपडेट होता रहता है, व्यवसाय और संगठनों के लिए रिपोर्टिंग आसान और दर्ज हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, क्या है, रिपोर्ट बिल्डर के 3 मुख्य फीचर्स बताइए। तो 3 मुख्य फीचर्स क्या है, पहला ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस, उपयोगकर्ता रिपोर्ट को आसानी से डिज़ाइन कर सकता है। दूसरा है चार्ट और ग्राफ सपोर्ट, डेटा को विजुअल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और तीसरा है फिल्टरिंग और शॉर्टिंग, रिपोर्ट में डेटा को विशेष क्राइटेरिया में आधार पर फिल्टर किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, रिपोर्ट को PDF में एक्सपोर्ट करने के चरण क्या है। तो PDF एक्सपोर्ट करने के चरण होने इससे पहले वीडियो में करा था। पहले रिपोर्ट फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर एक्सपोर्ट एज ए PDF विकल्प चुनें, फिर PDF सेटिंग एडजस्ट करें और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें, फाइल आपकी सेव हो जाएगी, PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अध्याय 13 के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज हमने अध्याय 11 में
अध्याय 11 के जो आप अध्याय 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 10 प्रश्न है उसको आज हमने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।